तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में यूजीसी नेट पेपर 1 परीक्षा के उस हिस्से पर बात होगी जो अक्सर पसीने छुड़ा देता है, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जो भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अच्छे से पता है कि यह हिस्सा कितना ज्यादा समय खा सकता है। लेकिन यकीन मानिए, आज की इस चर्चा के बाद ये बिल्कुल आसान और स्कोरिंग लगने लगेगा। सोचने वाली बात है, आखिर यूजीसी नेट पेपर 1 में सबसे बड़ी बाधा है क्या? जरा इमेजिन कीजिए, परीक्षा हॉल में बैठे हैं, घड़ी की टिक टिक लगातार चल रही है और अचानक स्क्रीन पर एक बहुत बड़ा भारी भरकम शब्दों से भरा हुआ पैराग्राफ आ जाता है। सच में उस सख्त टाइम लिमिट के अंदर इतने घने टेक्स्ट को पढ़ना और समझना, ये किसी को भी डरा सकता है। ये मेंटल एग्जॉशन, ये मानसिक थकावट बिल्कुल 100% रियल है। आज का हमारा रोड मैप एकदम क्लियर है। पहले देखेंगे कॉम्प्रहेंशंस को क्रैक कैसे करना है, फिर इसके सुनहरे नियम, सही रणनीति का चुनाव, उस रणनीति को एक रियल उदाहरण पर आजमाना, और आखिर में अभ्यास और पूर्णता। हमने स्रोत सामग्री से पूरे 130 सवालों के मैराथन अभ्यास को एक बहुत ही क्रिस्प और एक्शन ओरिएंटेड प्लेबुक में बदल दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को क्रैक करना, और ये आखिर इतना जरूरी क्यों है? सिलेबस में इन सवालों का असली पर्पस क्या है? चलिए इसे डिकोड करते हैं। असल में एग्जामिनर यहाँ ढूंढ क्या रहा है? ये सिर्फ शब्दों को पढ़ने का टेस्ट बिल्कुल नहीं है। ये टेस्ट है पढ़ने की स्पीड का, अनुमान लगाने की ताकत का और एनालिटिकल स्किल्स का। ये चेक करता है कि भयंकर प्रेशर में भी तार्किक रूप से सोचने की क्षमता बरकरार है या नहीं। स्रोत सामग्री से एक बहुत ही कमाल की प्रैक्टिकल टिप निकल कर आती है, और वो ये है कि इन सवालों को हमेशा एग्जाम के बिल्कुल अंत के लिए बचा कर रखना चाहिए। इससे शुरुआत में आसान सवालों पर फोकस किया जा सकता है, और वो जो कीमती समय है ना, वो बड़े पैराग्राफ में उलझकर बर्बाद नहीं होता। भाग 2, सुनहरे नियम, यानी सफलता के लिए कैसा माइंडसेट होना चाहिए। यह सिर्फ कोई रटी रटाई तकनीक नहीं है, बल्कि सवालों को देखने का पूरा नजरिया बदलने का तरीका है। यहाँ एक सबसे बड़ा और अहम पॉइंट है जिसे बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है। पैराग्राफ ही परम सत्य है। बिल्कुल सही सुना। एग्जाम हॉल के अंदर कदम रखते ही अपना कॉमन सेंस, अपने निजी विचार और बाहर की दुनिया का कोई भी लॉजिक, सब कुछ दरवाजे पर ही छोड़ देना है। यहाँ अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज शो ऑफ नहीं करनी है। पैराग्राफ में जो भी लिखा है, चाहे वो रियल लाइफ में कितना भी गलत क्यों ना लगे, उस एक पल के लिए वही परम सत्य है, और जवाब सिर्फ और सिर्फ उसी के आधार पर देना है। अब इस परम सत्य वाली नियम को लागू कैसे करें? इसके लिए बस एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, पूरे पैराग्राफ का सिर्फ एक ओवरऑल आइडिया या कहें तो गिस्ट समझने के लिए उसे तेजी से स्कैन करें। बड़े बड़े शब्दों या पैसेज की लंबाई देखकर पैनिक बटन नहीं दबाना है। स्टेप 2, सीधे सवाल पर आएं और उसमें छुपे मेन कीवर्ड को पकड़ें। और स्टेप 3, वापस पैसेज में जाएं, उसी कीवर्ड को लोकेट करें और अपना सटीक जवाब निकाल लें। है ना एकदम सीधा और सिंपल। भाग 3, रणनीति चुनना। अब बात करते हैं अपने लिए एकदम फिट बैठने वाला तरीका खोजने की, क्योंकि देखिए हर किसी के सोचने का पैटर्न अलग होता है। यहाँ हमारे पास 2 बहुत ही सॉलिड स्ट्रैटेजीज हैं। पहले पूरा पैसेज पढ़ें। इसमें बस एक बार तेजी से सरसरी निगाह डाली जाती है ताकि थीम समझ आ जाए, और फिर सवालों की तरफ रुख किया जाता है। दूसरी स्ट्रैटेजी, सीधे सवालों पर छलांग लगा दें। पहले सवाल पढ़ें, उसमें से कीवर्ड पकड़ें और फिर सिर्फ उसी कीवर्ड को पैसेज में ढूंढें। सुविधा के अनुसार इनमें से कोई भी रास्ता चुना जा सकता है, लेकिन यहाँ सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही गजब की टिप दी गई है। जनरली पहले सवाल का जवाब पैसेज के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में ही मिल जाता है, और फिर बाकी के जवाब उसी क्रोनोलॉजी में नीचे की तरफ मिलते जाते हैं। भाग 4, रणनीति का अभ्यास। अब तक जो भी थ्योरी सीखी, आइए देखते हैं कि वो असल मैदान में काम कैसे करती है। एक रियल एग्जाम पैसेज को सॉल्व करके इस रणनीति को टेस्ट करते हैं। ये देखिए, ये पिछले एग्जाम में आए एक पैसेज का छोटा सा हिस्सा है जो पूंजीवाद के बारे में बात कर रहा है। इसमें लिखा है, इसका ध्यान अधिकतम उत्पादन के बजाय सबसे बड़े मुनाफे पर है। व्यवस्था अन्याय थोपती है, धर्म इसे सही ठहराता है। अब यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है कि इस एक्सप्लेनर में इन सामाजिक या राजनीतिक विचारों का कोई समर्थन या विरोध नहीं हो रहा है। इस टेक्स्ट को एकदम न्यूट्रल होकर सिर्फ एक टेस्टिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। काम बस इसे पढ़ना और जवाब निकालना है। तो परीक्षा में पूछा गया एग्जैक्ट सवाल कुछ ऐसा था, पूंजीवादी व्यवस्था किस पर ध्यान केंद्रित करती है?
और ऑप्शंस दिए गए, पहला अधिकतम उत्पादन, दूसरा असामान्य लाभ या तीसरा मानव संसाधन में निवेश। चलिए अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ अप्लाई करते हैं। अब ऑप्शंस को एलिमिनेट करना शुरू करते हैं। अपना गोल्डन रूल याद है ना, पैराग्राफ ही परम सत्य है। टेक्स्ट में एकदम साफ साफ लिखा है अधिकतम उत्पादन के बजाय, मतलब पहला ऑप्शन तो वही गलत हो गया। अब जरा सोचिए, क्या पूरे टेक्स्ट में कहीं भी मानव संसाधन का जिक्र था? बिल्कुल भी नहीं। तो तीसरा ऑप्शन भी रेस से बाहर। टेक्स्ट का पूरा फोकस सिर्फ सबसे बड़े मुनाफे पर है, इसलिए लॉजिकली सबसे बड़ा मुनाफा सीधा सीधा ऑप्शन 2 यानी असामान्य लाभ से मैच कर जाता है। क्या इसमें अर्थशास्त्र की किसी बाहरी नॉलेज की जरूरत पड़ी? बिल्कुल नहीं, बस पैराग्राफ के सत्य पर टिके रहना था और जवाब सामने है। भाग 5, अभ्यास और पूर्णता। तकनीकें तो पूरी तरह से समझ आ गईं, लेकिन एग्जाम वाले दिन एक और चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और वो है स्टैमिना, यानी मानसिक धीरज। ये जो नंबर है ना 130, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्स मटेरियल में 26 रीसेंट पैराग्राफ से पूरे 130 सवालों का एक मैराथन सेट दिया गया है। जब कोई एक ही बार में बैठकर इन पूरे 130 सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, तो वो पक्का पूरी तरह से एग्जॉस्टेड और थका हुआ फील करेगा। लेकिन मजे की बात यह है कि यही इसका असली मकसद है। ये जो भारी मात्रा में बार बार किया जाने वाला रिपीटेड अभ्यास है ना, बस यही पढ़ने की स्पीड को रॉकेट की तरह बढ़ाएगा और दिमाग को एग्जाम वाले दिन उस भारी प्रेशर को झेलने के लिए तैयार करेगा। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही सीधा सा सवाल है, क्या पैसेज को अपना परम सत्य मानने की पूरी तैयारी हो चुकी है? अपनी स्ट्रैटेजी को चुनना, बाहर के लॉजिक को दरवाजे पर छोड़ना और इन 130 सवालों की मैराथन में बिना डरे कूद पड़ना, बस यही सक्सेस की असली चाबी है। उम्मीद है इस चर्चा के बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को क्रैक करने का ये सटीक फॉर्मूला एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब वक्त आ गया है इसे असलियत में लागू करने का। तैयारी जोरों पर रखिए और आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।